ड्रीमस्किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ होली स्पेशल सूजी की नमकीन। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसे बनाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सूजी को महीन पीस लेंगे, जैसे हमारा चावल का आटा पीसा हुआ होता है उस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। उसके बाद हम इसका डो बनाएंगे। सूजी को हमने महीन पीस लिया है और इसको एक हमने बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम इसे पानी डालकर एक इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। सूजी बाद में फूलती है तो इसलिए हमें इसका डो गीला थोड़ा सा तैयार करना है, क्योंकि जब ये सूजी फूल जाएगी तो ये टाइट हो जाएगा। तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम सॉफ्ट गूंथा है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इसके बाद हम इसकी कुरकुरी नमकीन बना के तैयार करेंगे। 10 मिनट हो चुका है, सूजी फूल के सेट हो चुकी है। अब इसको हटा देंगे और इसको थोड़ा सा गूंथ लेंगे। और अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम सारे मसाले इसमें डालकर मिक्स करेंगे। जीरा और इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम एक चकला लेंगे और इसके हम 4 हिस्से करेंगे। इसकी 4 लोइयां हम काट लेंगे। छोटी छोटी लोइयां हम बना लेंगे। और इन लोइयों को हम लोई बनाकर हमने तैयार कर ली है। अब इसे हम बेल देंगे। हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमें इसे पतला पतला बेलना है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा सा सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे थोड़ा सा मुलायम कर सकते हैं और इसका बिल्कुल चिकना डो बना के तैयार करना होता है। तो इसे हम बेल लेंगे। रोटी को पतला बेलकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो जिस तरीके से हम नमक पारे काटते हैं उसी तरह से हमें इसे पहले लंबाई में काटना है। बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं काटना है। इसको मैंने लंबाई में काट के तैयार कर लिया है। अब चकले को हम अपनी तरफ घुमा लेंगे और इसे तिरछी साइड में काटेंगे। जैसे डायमंड का आकार होता है उस आकार में हम इसको काट के तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस इसकी काट के हमें तैयार करने हैं। मैंने इसको काट के एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको चलेंगे फ्राई करने के लिए। इसको फ्राई करने के लिए तेल हमने ऑलरेडी रख दिया था और तेल एकदम गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हमने हाई टू मीडियम रखा है और अब हम इसमें पीसेस को डाल के फ्राई करेंगे। इसे हमें दूर डालना है और कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे कि अलग अलग हो जाए। फ्राई करने से पहले तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फूल रहे हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट तक ऐसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेंगे।
तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम नमक पारे या शक्कर पारे फ्राई करते हैं, उस तरह से हमें बिल्कुल नहीं फ्राई करना है। पहले हम बिल्कुल तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, जिससे कि ये पीसेस एकदम फूल जाएं, और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, और फिर हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। अभी हम इसे हल्का सा और गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हल्की हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा बाउल लिया हुआ है। आप बाउल या भगोना कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम इसे निकालने के बाद इसमें हम फटाफट मसाला मिलाएंगे। तेल को बिल्कुल हमें निचोड़ना नहीं है, हल्का सा तेल रहेगा तभी मसाला अच्छे से चिपकेगा। फ्लेम को बंद कर दें। तो अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। मसाले को हमने पहले से तैयार कर लिया था। ये मसाला बहुत ही चटपटा है और खाने में इसकी स्वाद को और भी बढ़ा देता है। तो इसमें हम मिला देंगे। इस नमकीन को फ्रेंड्स आप 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस ट्रिक से आप इस नमकीन को फ्राई करते हैं और बनाते हैं तो आपकी नमकीन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। सूजी की कुरकुरी नमकीन बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं तो नमकीन बहुत ही कुरकुरी और चटपटी बनकर तैयार होगी। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर